नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक थोड़ी ही देर में होगी। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में। बैठक में सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा और ऐलान होगा उस नाम का जो राजस्थान की कमान संभालेगा अगले 5 साल। तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। बैठक से पहले हुआ सभी विधायकों का फोटो सेशन, जिसकी तस्वीरें भी आपको न्यूज इंडिया ने दिखाई थी और तस्वीरों में आप देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल में बैठी हुई थी खुद वसुंधरा राजे सिंधिया। एक बार फिर से वो तस्वीर न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे 115 विधायक के साथ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है और उनके साथ बगल में बैठी हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। हालांकि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर फैसले ने राजस्थान में अब मुकाबला और कड़ा कर दिया है और राजनाथ सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा चेहरा चुनना जिस पर आला कमान की मोहर लग जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि देखना यह होगा कि किस नाम का चयन होता है, किसे बनाया जाएगा सीएम, आखिर किसका आगे कमान सौंपी जाएगी। तो देखिए, लगातार नाम की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। बालकनाथ योगी की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुद वसुंधरा राजे सिंधिया जो लगी हुई हैं जोरों शोरों से, उनकी तस्वीर आपने देखी। हालांकि ये वो चेहरे हैं जिनके नाम की बार बार चर्चा हो रही है। इसमें एक और नाम है अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, ये कुछ नाम है। अब इनमें से कोई नाम होगा या नाम मध्य प्रदेश की तरह ही चुकाने वाला होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगातार हम आपको की ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से नामों की चर्चा चल रही है। कौन से वो चेहरे हैं जिनके चेहरे देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि शायद इन्हें सीएम बनाया जा सकता है या फिर इनमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सीएम बनने की है। अब हालांकि हाईकमान जो है वो किसे चुनता है, किसे सेलेक्ट किया जाएगा, ये तो अभी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होनी है, उसी का इंतजार सभी कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। वसुंधरा राजे सिंधिया जो पहले भी सीएम रह चुकी हैं, दिया कुमारी और साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो बेहद करीबी माने जाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। हालांकि सीपी जोशी ये भी एक नाम है जो लगातार चर्चाओं में है। अब महिला कार्ड यहाँ पर खेला जाएगा, जनरल कैटेगरी से कोई होगा या फिर जातीय समीकरणों को साधते हुए 1+2 का फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा, ये इंतजार सभी को है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है, चांसेस ऐसे भी है कि यहाँ पर एक ही सीएम हो और एक ही डिप्टी सीएम हो। 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला यहाँ पर ना अपनाया जाए, लेकिन ये तब साफ होगा जब बैठक खत्म हो जाएगी, विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के तुरंत बाद आज ही राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा, जैसा कल मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि बीजेपी ऑफिस तीनों पर्यवेक्षक पहुंचे और उसके बाद फोटो सेशन हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपने अपने स्क्रीन पर देखी और लगातार वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया इस तस्वीर के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से राजस्थान एक हॉट सीट बन गया। 5 विधानसभा सीटों में से, विधानसभा क्षेत्रों में से राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा प्रदेश जिसमें अभी भी इंतजार है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, इससे पहले आपने सुना होगा, उन्होंने बयान दिया था कि आखिर जब रणनीति पहले से ही तय है, स्ट्रेटजी सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ सोचा और समझा जा चुका है, तो आखिर 6 दिन का समय क्यों बीत गया, आखिर क्यों अब तक चेहरा और नाम फाइनल बीजेपी नहीं कर पाई है। जयपुर में बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे एक ही गाड़ी से बीजेपी दफ्तर पहुंचे। विधायक दल की बैठक 4 बजे होगी। इससे पहले विधायकों का फोटो सेशन हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई और लगातार ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, जो हाईकमान तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। तो क्या सीपी जोशी के इस बयान से ये समझा जाए कि वो कहीं इशारा करना चाह रहे थे, वो कुछ बताना चाह रहे थे? क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव जीतने के बाद से ही एक्टिव हुई, इतना एक्टिव अब तक कोई नजर नहीं आया है। खुलकर एक्टिव होती नजर आई वसुंधरा राजे सिंधिया। सीएम बनना चाहती है, मुख्यमंत्री बनना चाहती है और हर जद्दोजहद वो कर रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हर रोज उनके चक्कर लग रहे हैं।
दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज राजस्थान के लिए। देखो, आप मीडिया, वो भी एएनआई, आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं, सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे नेता भारत के ही नहीं, विश्व के नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। पार्टी जो निर्णय करेगी उसमें सहमत हम हैं। मैं भी तीसरी बार विधायक बन करके आया हूं और उस डॉन को हराया है जो राजस्थान में रघुवीर मीणा, जो पीसीसी मेंबर हुआ करता था, लगातार जीत रहे हैं। हम अनुशासित व्यक्ति हैं, पार्टी जैसा निर्देश देगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक कुमावत जुड़ गए हैं। दीपक, अब फोटो सेशन भी हो गया, कुछ ही देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी, विधायकों के साथ चर्चा। उन 3 पर्यवेक्षकों को फैसला लेना है, एक नाम ऐसा सामने रखना है जिस पर हाईकमान की भी सहमति बन सके। लेकिन इस बीच सीपी जोशी का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला, जो हाईकमान तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। क्या कहना चाहते थे सीपी जोशी? बिल्कुल, सीपी जोशी ने साफ संदेश दिया है कि अभी जितने भी नाम उछल रहे हैं उनसे हटकर नाम सामने आने वाला है, कि जितने भी कयास लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे शायद फेल होने वाले। कई नाम सामने आ रहे थे, उनमें से ऐसा नाम निकल कर आएगा जो शॉकिंग होगा, सरप्राइजिंग होगा, राजस्थान की जनता के लिए हटकर होगा और वो चेहरा होगा जिसकी उम्मीद शायद जनता ने नहीं की हो। तो अभी मीटिंग अंदर जारी है, फोटो सेशन हो चुका है और जो हंसते हुए चेहरे विधायकों के साथ में दिख रहे हैं, पर्यवेक्षकों के साथ के अंदर रहे, एक बगल में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठी हैं, एक बगल के अंदर सीपी जोशी बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, पर्यवेक्षकों के साथ के अंदर विनोद तावड़े बैठे हुए हैं। साथ के अंदर जिस हिसाब से तस्वीरें आ रही है, ये हंसने वाले चेहरे, शायद कोई हंसाने वाला चेहरा जो इसके लिए सारी जनता खुश होती हुई नजर आएगी, वो चेहरा सामने आने वाला है। तो इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान की ये वो चेहरा शायद अगले 1 से 2 घंटे में निकल कर सामने आ जाएगा, क्योंकि 4 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हाँ। और उसके बाद में उस चेहरे पर मोहर। अच्छा, राज्यपाल से मुलाकात का समय भी कुछ बदल सकता है क्या? ऐसी भी कुछ खबरें सामने आ रही है दीपक? जी बिल्कुल, जो है राज्यपाल से समय मांगा गया है और उसके अंदर तकरीबन 5 बजे का पहले समय देने की बातचीत थी, लेकिन उसमें अभी तक बदलाव की जो है सूचना सामने आ रही है। उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, इसके लिए बाकी है। लेकिन हाँ, राज्यपाल से बातचीत गई है और उनसे समय मांगा गया है, एक बार मीटिंग की जाए। ये होगा क्योंकि इससे बाद में चर्चा तेज भी हो गई है कि राज्यपाल से किन विषयों को लेकर मिला जा रहा है और आखिर क्या जो है इससे नतीजे सामने आने वाले होंगे, इसके समय का इंतजार करना पड़ेगा और समय आने पर ये सामने ये भी तय हो जाएगा कि राज्यपाल से मुलाकात के क्या मायने होने वाले हैं, क्यों समय लिया गया है। बिल्कुल दीपक, देखिए सवाल ये भी बनता है कि कल भी हमने सुना था ये कि यहाँ पर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की तरह फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। लेकिन फिर उस बीच खबरें ये भी उठी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ पर कुछ बदलाव नहीं होगा, कुछ ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा, 1 ही सीएम होगा और 1 ही डिप्टी सीएम। और अगर जातीय समीकरणों को साधा जाता है तो क्या ओबीसी चेहरा भी हो सकता है सीएम? देखिए, ओबीसी चेहरे को लेकर जो है कयास कम लगाए जाए हैं। लगातार जो है जनरल चेहरे की बातचीत की जा रही है कि या तो कोई चेहरा होगा वो ऐसी कैटेगरी से होगा या फिर जनरल, क्योंकि जो पहले जो नतीजे आए हैं उस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर जनरल कैटेगरी को कहीं ना कहीं साधा जाएगा। ठीक है, हमारे साथ छवि अवस्थी भी जुड़ गई है, हमारी संवाददाता। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। छवि, आपका ही रुख करते हुए, विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, सस्पेंस लगातार जारी है, लेकिन क्या लगता है वहां पर किस नाम की चर्चा है? अगर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग फैसला भी लिया जा सकता है तो भी अनुमान किस नाम का ज्यादा है? देखिए, बात अगर अनुमान की करें तो भाजपा की खासियत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की यही खासियत बताते हैं कि क्या उनके जहन में है और कौन सा नाम आने वाला है, इसकी खबर
किसी को नहीं होती और ये एक सरप्राइजिंग रहता है सभी के लिए। अभी की बात करूं तो अभी की जो स्थिति है उसमें जिस तरीके से फोटोज आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर बाहर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि आपस में सब कुछ फाइनल हो चुका है। जिस तरीके से कहा जा रहा है उसमें वसुंधरा राजे का जैसे पहले कहा गया था कि काफी ज्यादा मान मनोहार की स्थिति रही थी, लेकिन अब जब वसुंधरा राजे भी अंदर आ चुकी हैं और जिस तरीके का माहौल है और जो खबरें अंदर से निकल के सामने आ रही हैं उसके अनुसार सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और अब नाम को जो प्रस्तावक के तौर पर नाम रखा जाएगा और उसमें मोहर लगा दी जाएगी और इसमें सभी उन नेताओं को शामिल किया जा रहा है, जिससे कि आगे ऐसा ना रहे कि किसी में भी किसी तरह की नाराजगी है। लेकिन चीजें क्या रहती हैं, किसको किस चीज पे मनाया गया है और कौन सा नाम कौन से पद पर आने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें नाम मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री के अलावा कहा जा रहा है 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसके अलावा स्पीकर का नाम भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सामने अभी आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जिस तरीके से बीते अन्य राज्यों में देखा गया है वहां पर कुछ इस तरह का फॉर्मेट अपनाया बीजेपी ने, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कुछ इस तरीके का फॉर्मेट राजस्थान में भी भाजपा अपना सकती है। और अब कुछ ही देर में, क्योंकि मीटिंग अंदर चल रही है, मीटिंग शुरू होने वाली है और सभी अंदर जा चुके हैं, वरिष्ठ नेता अंदर जा चुके हैं, तो कुल मिलाकर कुछ ही देर में कह सकते हैं कि राजस्थान को अपना मुखिया मिल सकता है। और कुछ ही देर में जो मीटिंग के दौरान जो चर्चाएं हैं उनसे जिस तरीके की जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें यही है कि आने वाले 1 या 2 घंटे के अंदर क्लू फाइनल हो जाएंगे वो, क्योंकि लगातार देखिए कयास तो लगाए जा रहे हैं उसी दिन से, जिस दिन से इलेक्शन हुआ, मतगणना हुई, उसके बाद से अलग अलग नामों के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जो नाम अब कुछ नाम ऐसे हैं जो आज ही निकल के सामने आए हैं। छवि, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। ऐसे में जब अब सीएम चेहरे की बात हो रही है, सीएम चेहरा कौन होगा, तो क्या ये समझा जाए कि 2 राज्यों में जो फैसला लेना था बीजेपी ने तो ले लिया, अब राजस्थान में सीएम जो है कोई महिला बनाई जा सकती है ताकि महिला वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि इस बार राजस्थान चुनाव जब हुए थे हमने देखा था कि महिला वोटर्स की जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ था और कहीं ना कहीं जो गेम परिवर्तित हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था। तो क्या महिला को साधा जा सकता है? महिलाओं को साधने के लिए 2 नाम है, वसुंधरा राजे सिंधिया और दिया कुमारी। इन दोनों में से कौन सा दावेदार सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है फील्ड पर? देखिए दोनों ही नामों को देखें, दोनों ही अपना एक अलग जगह रखते हैं भाजपा में। वसुंधरा राजे की बात करें, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, वरिष्ठ नेता है, अच्छी खासी पकड़ है और कह सकते हैं कि महिला नेता के तौर पर भाजपा को कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग किया था, भाजपा में जो एक सबसे बड़ी महिला नेत्री मानी जाती है राजस्थान में, तो खासकर वसुंधरा राजे मानी जाती है। वहीं अगर दिया कुमारी की बात करें, दिया कुमारी लगातार कहा जा रहा था कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पे देखा जा रहा है, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों को ही सम्मानजनक पद मिलना निश्चित है। अब इसको कहाँ बिठाया जाता है और कौन ऐसा रहता है, जैसे क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पे बात चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब किसको कहाँ बिठाया जाता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए महिलाओं को इसलिए भी समझना जरूरी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो महिलाओं को साधना भी कंपलसरी हो जाता है भाजपा के लिए। आधी आबादी है और मुद्दा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, महिला आरक्षण का मुद्दा भाजपा ने पहले ही कहीं ना कहीं इसी वजह से पहले वो सुर्खियों में रह चुका है। ठीक है, तो कहीं ना जिस तरीके से दिया कुमारी के नाम की आपने चर्चा की, कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ ऐसा पद निश्चित मिलना है। अब देखना सिर्फ इतना है कि वो मोहर कहाँ लगती है, किस पद पर लगती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, ये भी नाम अब सीएम रेस में शामिल हो गया है। ये भी नाम लगातार अब सामने आ रहा है और ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, इसके बारे में सूचना बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा बैठक शुरू हो चुकी है। सभी विधायकों के साथ राजनाथ से बैठक शुरू कर चुके हैं और सभी एक साथ बैठकर मंथन किया जा रहा है। नाम को लेकर सूचना आ रही है अंदर से, इस तरह को लेकर दिखा रहा है कि किसी को भी असहमति करना है, सभी से पूछा जा रहा है नाम पाकर कि आपकी राय जारी है, मंथन जारी है नाम पर, और चर्चा की जा रही है कि इस नाम के लिए आपको किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है। सूचना आ रही है
आपने कैलाश चौधरी का नाम लिया, तो कैलाश चौधरी घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रूटीन का जो जारी होता है उसी के हिसाब से सुरक्षा बढ़ाई थी। इस प्रकार की कोई सूचना नहीं थी कि कैलाश चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लेकर आया जाएगा। पहले बीच में जो है नाम सुर्खियों में आया, नाम ट्रेंडिंग में गया, लेकिन उसके बाद में जितनी चर्चाएं जितनी गति के साथ में शुरू हुई उतनी गति के साथ में चर्चाएं वापस दबती हुई भी नजर आई। और अभी जो अंदर का माहौल है उससे नाम जो है बताकर और पूछा जा रहा है कि किसी पे जो किसी नाम से लेकर सहमति कितनी दर्ज करते हैं आप, किसी की प्रकार से उनकी राय ली जा रही है कि आप अपनी राय दीजिए कि राजस्थान के लिए सबसे जो है प्रमुख चेहरा कौन सा हो सकता है। इसको लेकर चर्चाएं जारी है और इसी को लेकर बातचीत की जा रही है। मंथन शुरू हुए, मीटिंग को शुरू हुए 3:38 पर मीटिंग शुरू हो गई इधर, और अभी मीटिंग जारी है। तकरीबन 7 मिनट का समय हो गया है मंथन चलते हुए। अच्छा देखिए दीपक, जब मतगणना हुई और बीजेपी की जीत हो गई थी, उसके बाद हमने देखा था बीजेपी के तमाम जो दावेदार हैं जो सीएम रेस में आगे चल रहे, काफी कॉन्फिडेंट थे। सभी को एक भरोसा था, एक उम्मीद थी आला कमान से कि शायद वो इस बार राजस्थान के सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये फिट बैठा दिया है कि मोदी से बड़ा चेहरा अभी फिलहाल कोई नहीं है। खुद बीजेपी ने ये रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब क्योंकि जब बात की जा रही है उन्हीं लोगों से जिनका नाम आगे चल रहा है, तो वो लोग भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं नाम लेने से कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम अगर लिया जाए और चर्चाएं तेज हो जाए तो उनका ही पत्ता कट जाए। मुख्यमंत्री को लेकर किसी अगर मीडिया बंधु से आदेश दिया कि किसी भी नाम को लेकर चर्चा नहीं की है, किसी भी प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया ना हो जिसकी वजह से पार्टी के ऊपर कोई ना कोई जो है अंगुली उठती हुई नजर आए। उसके लिए आगे से आदेश थे और इसी के चलते कोई भी विधायक ऐसा नहीं दिखा जो इस विषय के अंदर बोलता हुआ नजर आया। जितने भी विधायक यहाँ पर 115 विधायक पहुंचे हैं वो सीधा किसी मीडिया बंधु से बात करे बगैर गए हैं। यहाँ तक किरोड़ी लाल मीणा का निशान दिखाते हुए नजर आए और सीधे अंदर नजर आए, लेकिन किसी ने इस विषय पर बातचीत नहीं की कि राजस्थान का चेहरा कौन सा होगा। इसलिए आगे से आदेश थे कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी है। मीडिया से बातचीत के लिए भी साफ साफ इनकार किया हुआ था कि अगर किसी भी तरीके से कोई सवाल पूछा जाता है तो इसके ऊपर बिल्कुल। और देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने तो साफ कहा है कि आपको सरप्राइज के लिए तैयार रहना होगा। आप सरप्राइज के लिए तैयार रहिए क्योंकि जो फैसला आएगा वो वाकई आपको चौंका देगा। बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा तो वैसे भी सरप्राइज देने के अंदर राजस्थान के अंदर माने जाते हैं, भले ही वो कोई ऐसी सूचना हो या फिर सूचना हो बताया जो कई सामने आया था चुनाव के दौरान, तो राजस्थान के अंदर ऐसी बात है चौंकाने वाला सा नाम होगा और ये सरप्राइज ही होगा राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि कयास बहुत लगाए जा चुके हैं। शायद इतने नाम जो है निकलकर सामने नहीं आते पर, लेकिन राजस्थान का चुनाव इतना अच्छा ठीक है, छवि का रुख कर लेते हैं। छवि, अगर मान लीजिए 1% चांस हुआ, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं दिया गया इस बार मौका और अगर वो फेस नहीं बनी, तो क्या उन्हें बड़ा दायित्व पार्टी में दिया जाएगा? संगठन में क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर लगातार हमारी निगाहें टिकी रहेंगी, आपसे आगे भी सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।